ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए। जान कर जम कर अभी जो बन गई परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे हैं। ओ नमन भव जलधि के पार है, जो भव जलधि के पार है। जिनवर कानय चक्र हो मोहति मिर का करे बिना वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शोधात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है उस पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। नए रहस्य के माध्यम से मेरे में पेज नंबर है 91 है और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा हमने प्रारंभ कर दी थी। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जैनाभासी है या नहीं है। पेज नंबर है मेरा 91 है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि सेकंड पैराग्राफ मिथ्या दृष्टियों को जैनाभासी है या नहीं। जो तीन आभास अपने बताए थे है ना, वो आभास हैं या नहीं है। हाँ अस्थि बताइए। दीदी जो जैनाभासी होते हैं वे नए विवक्षा को ना जानकर शास्त्रों को फिर से बताओ बेटा। दीदी जो जैनाभासी होते हैं वह नए विवक्षा को ना जानकर शास्त्रों का विपरीत अभिप्राय ग्रहण करते हैं और मिथ्यात्व को दृढ़ करते हैं। हाँ। और इसीलिए वे शास्त्राभ्यासी हैं। जबकि जो सम्यक्त्व सन्मुख हाँ। जो यह जीव है जो सम्यक दर्शन के निकट है वह जीव देशना सुनकर आत्महित की भावना जागृत करके तत्व निर्णय के लिए प्रयत्नशील तो होता है लेकिन वो प्रायोगिक लब्धि तक भी पहुंच जाता है परंतु उसे समय करण लब्धि तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ प्रायोग लब्धि के बारे में अपन ने बताया था कि प्रायोग लब्धि किसे कहते हैं। क्या क्या होता है बेटा प्रायोग लब्धि में। प्रायोग लब्धि किसे कहते हैं। हाँ दृष्टि बताइए बेटा। प्रायोग लब्धि में पहुंचा देता है तो क्या होता है ये प्रायोग लब्धि किसे कहते हैं। इसमें पहले तो ये होता है कि 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय होता है। हाँ हाँ। और जो 70 कुड़ी वर्ष की आयु होती है जो आयु नहीं बेटा जो आयुष कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की स्थिति कम हो जाती है। हाँ हाँ। और जो नया कर्म बंद होता है उसकी भी स्थिति कम हो जाती है। हाँ, और 70
मतलब जो नए कर्म बनते हैं ना वो कम स्थिति वाले बनते हैं। बिल्कुल पूर्व जो बद्ध कर्म हैं उनकी स्थिति भी कैसा, जैसे अपना फीवर आता है ना, अंदर के अंदर ही फीवर कैसा है डाउन हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से पूर्व जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति भी कैसे कम हो जाती है, अंतः कोटा कोटी रह जाती है। और है ना जो नवीन कर्म जो बनते हैं वह भी कैसे कम स्थिति वाले बनते हैं, मतलब बंद कर कैसे हैं जल्दी खिर जाते हैं। तो 3 कार्य इस प्रायोगलब्धि में होते, प्रति समय कैसी है विशुद्धि बढ़ती रहती है। इतनी चर्चा अपनी पूर्व में हुई थी कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि और 3 आभासों में क्या अंतर पाया जाता है। 3 आभास वाले तो सब विपरीत मान्यता ही वाले होते हैं, लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्या होता है, आत्महित की भावना से देखना को सुनता है, और आत्महित की भावना से सुनता है तो उसे कर्मों की स्थिति कैसी है घट जाती है और उसकी प्रति समय विशुद्धि बढ़ती जाती है। क्योंकि चौथी प्रायोगलब्धि में आ गया है ना, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोगलब्धि में अब आ गया है। क्या जब तक सम्यक न हो तब तक किसी न किसी आभास का रहना अनिवार्य है। उक्त 3 आभास, जैनाभास तो उन जीवों को मुख्यतः से कहे हैं, तीनों एक कहे हैं। एक तो कुल अपेक्षा से, जो जीव जैन कुल में जन्मे हैं और शास्त्र अभ्यास करते हैं परंतु जिनागम का सही अभिप्राय नहीं जानते हैं। एक तो वो जैनाभासी हैं, और इसके विपरीत दृष्टिपूर्वक शास्त्र अभ्यास करने वालों को भी उक्त आभास, विपरीत दृष्टि करने वालों को, जिनकी विपरीत दृष्टि होती है उनको भी क्या होता है, ये आभास रहते हैं। बिल्कुल जैनेतर मत में जन्मे जीवों की विपरीत मान्यता का उल्लेख मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें और 6ठे अधिकार में किया है, और एकेंद्रीय आदि सभी मिथ्या दृष्टियों में पाए जाने वाले अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है, वही 4थे अधिकार में किया गया है। क्या कहा है कि 5वां और 6ठे अधिकार में तो मोक्ष मार्ग की जो अपन पढ़ाते नहीं हैं, जो स्वयं पाठन के लिए रखते, पढ़ना आप लोग अवश्य यहाँ जाने के पहले, है ना। ये 5वां और 6ठा, हाँ, तो 5वां और 6ठा अध्याय बेटा अपन पढ़ाते नहीं हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, लेकिन आपको जब जब भी टाइम मिले तो स्वयं पाठन में उसको अवश्य रखना है ना, उसको स्वयं पाठन में कैसा है अवश्य रखना। बिल्कुल तो इस प्रकार से एकेंद्रीय आदि सभी मिथ्या दृष्टि जीवों में पाए जाने वाला अग्रहित, अग्रहित मतलब जो अनादि से चला आ रहा है, इस देह को अपना मानना, ये बचपन से किसने सिखाया है ना। बालक का जन्म होता है, होते के साथ रोने लगता है, मुंह को ऐसा सक करने लगता है, ये किसने सिखाया है, बोले अनादि से ही कैसा है सीखा हुआ ये आया है। बिल्कुल तो यद्यपि अग्रहित मिथ्यात्व परिणति मतलब देहादिक में एकत्व बुद्धि का होना, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय पर्यंत चारों गति के जीवों को करण लब्धि के अंत समय तक पाई जाती है। बिल्कुल है ना, किसको कौन सा मिथ्यात्व पाया जाता है, अग्रहित मिथ्यात्व पाया जाता है। जब तक करण लब्धि में है ना पार नहीं कर देता है तब तक कैसा है ये मिथ्यात्व पाया जाता है। बिल्कुल तथापि सम्यक सन्मुख जीव का मिथ्यात्व गलने लगता है। क्यों गलने लगता है, क्योंकि वो प्रायोगलब्धि में आ जाता है, तत्व निर्णय के लिए उद्यमत्व रहता है, इसके कारण कैसा उसका मिथ्यात्व कैसा है गलने लग जाता है। बिल्कुल अर्थात उसके मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति, अनुभाग मतलब फल प्रदान करने की जो शक्ति होती है वह भी कैसी है हीन होने लग जाती है। बिल्कुल अब कहते क्या जैन कुल में जन्मे व्यक्ति को भी सम्यक तो हो सकता है, मतलब क्या जैनों को ही सम्यक तो होता है कि क्या अन्य मत को भी सम्यक तो हो सकता है, ऐसा प्रश्न उठा है कि जिसने जैन कुल में जन्म लिया उसी को सम्यक तो होगा, या तो फिर कैसा है अन्य कुल में जन्मे को भी हो सकता है। हाँ बोलो बेटा। इसमें लिखा है कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत चारों गतियों के जीवों को करण लब्धि का अंतिम समय तक रहता है, तो एक इंद्रिय आदि जीव करण लब्धि तक पहुंच सकते हैं। कौन से
नहीं, एक इंद्रिय आदि तो करण लब्धि तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन ग्रहित मिथ्या तो किसको रहता है बेटा, ये बात कही है ना। ये करण लब्धि में तो कैसा है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही पहुंचता है उसकी। यहाँ अग्रहित मिथ्या तो किस किस को रहता है, बोले एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय पर्यंत, और वो करण लब्धि में जीव आया है ना, वहाँ तक ये अग्रहित मिथ्यात्व तो रहता है। इसका बेटा ये अर्थ समझना है। अब कहते हैं, क्या जैन कुल में जन्मे व्यक्ति को ही सम्यक तो हो सकता है? यदि ऐसा नियम है तो शेष 3 गतियों में सम्यक की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। देवगति में सम्यक तो नहीं होगा, तिरेंश में नहीं होगा, नरक में नहीं होगा, जबकि सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में हो सकता है। चारों ही गतियों के जीवों को कैसा है, सम्यक, चाहे इतना है ना, नरकों में इतनी मतलब वेदना होती है, फिर भी वहाँ पर जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस गटागटी। बाहर में नारक कृत दुख भोग रहा है, और अंतर में कैसा है, अपने श्री कृष्ण जी थे ना, उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया ना, कि ठीक है आपको नरक आयु का बंद हो गया है, बोले कोई बात नहीं है, नरक में जाके भी कैसा है, सम्यक तो प्राप्त करेंगे। 7 प्रकार के बेटा सम्यक तो होते हैं, उसमें एक वेदना सम्यक तो होता है। जब बहुत बहुत वेदना होती है तब भी जीव कैसा है, धर्म में लग जाता है। आपने देखा ना प्रथमान युग उठाकर, ज़्यादातर जीव बेटा पाप के उदय में ही धर्म में लगते हैं। पुण्य के उदय में तो कैसा चांस कम रहता है, पुण्य के उदय में तो विषय भोगों में मस्त रहता है। ज़्यादातर कैसे, एक भरत चक्रवर्ती का उदाहरण ऐसा आता है जो पुण्य के उदय में कैसा है, वो धर्म में लगे बेटा। हाँ बताइए। दीदी ऐसा कहते हैं कि नरक गति में जब जीव जाता है तो उधर मतलब इतना दुख का वेदन करना पड़ता है, और नमोकार मंत्र भी याद आना बहुत दुर्लभ कहलाता है। दीदी ऐसी अवस्था में फिर सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है? हाँ, आगम में लिखा है, हो सकता है वेदना सम्यक तो हो सकता है, कि इतनी परिस्थिति में भी जीव कैसा नहीं बेटा, नरक से निकले कैसे बेटा, है ना, कुछ न कुछ परिणाम शुभ किए होंगे जब भी तो बाहर निकलता है ना बेटा वहाँ से। हाँ, नहीं तो निकले कैसे वहाँ से, निगोज से कैसे निकले बाहर, तो कुछ न कुछ शुभ परिणाम के बल पर ही कैसा है वहाँ से निकलता है, बिल्कुल है। तो यहाँ ये कहते हैं कि 3 गतियों में, तो फिर अगर हम ऐसा नियम बना ले कि जैनों, जो जिसने जैन कुल में जन्म लिया है सम्यक तो उसी को होगा, अन्य कोई जाति में कैसा सम्यक तो नहीं होगा, अन्य कोई गतियों में नहीं होगा, तो बोले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि फिर अन्य 3 गति में भी सम्यक तो होता है। अपने यहाँ जो 7वां नरक है ना, क्या नाम है बेटा उसका, महातमः प्रभा, बिल्कुल है ना, जो 7वां नरक है महातमः प्रभा है, वहाँ पर भी जीव है ना, मतलब प्रारंभ के कुछ समय छोड़कर और अंत के कुछ समय छोड़कर, 66 सागर की है ना, 7वें नरक की स्थिति कितनी है, 33 सागर है बिल्कुल, और छायोपशमिक सम्यक की स्थिति 66 सागर है बिल्कुल। तो वहाँ पर भी छायोपशमिक सम्यक तो रह सकता है, प्रारंभ के है ना कुछ समय छोड़कर और अंत के कुछ समय छोड़। अंत के समय कुछ क्यों छोड़े समता, क्योंकि 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से तिर्यंच, क्रूर तिर्यंच होगा, जैसे सिंह आदि, तो इसलिए सम्यक तो छूट जाता है उसका वहाँ पर बिल्कुल। तो वहाँ पर भी जीव इतना 33 सागर तक भी कैसा है, सम्यक दृष्टि रह सकता है 7वें नरक में भी, ऐसा आगम में लिखा है बिल्कुल। तो इस प्रकार से 3 गतियों में देखो बेटा, ऐसा ना बाहर का दुख अलग है और अपने अंतरंग के परिणाम अलग है ना, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है ना। तो उसके बल पर बाहर कितना भी हो, यहाँ बाहर कितना कुष्ठ रोग हो गया, लेकिन फिर भी अंतर रस की गटागटी ले रहे थे बिल्कुल। तो इस प्रकार, क्योंकि जैन अजैन का भेद तो मुख्यतः मनुष्य गति में, हम पंचम काल में ही होता है। यहाँ जैन, अच्छा तिर्यंच जैन है कि अजैन, नारकी जैन है कि अजैन, देव जैन है कि अजैन, मात्र कैसा मनुष्य गति में ही और ये पंचम काल में ही कैसा है जैन अजैन के कैसे हैं भेद होते हैं। बाकी तो 3 गतियों में तो जैन अजैन के भेद होते ही नहीं हैं। सम्यक तो अगर ऐसा हो तो सिंह की पर्याय में,
सी की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था ना उन्होंने। तो इस प्रकार से अगर जैन अजैन का हो ना, तो फिर अन्य गतियों में तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल सम्यक प्राप्ति के लिए कोई संगी पंचेंद्रीय जीव ज्ञानी गुरु के उपदेश के निमित्त से तत्व निर्णय करके यथार्थ तत्व प्रतीति रूप सम्यक्त्व रत्न को पा सकता है। क्या करेगा, है ना, कोई संगी पंचेंद्रीय जीव हो, है ना। ऐसा नहीं, देखो ये संगी और असंगी भेद बेटा कौन सी गति में होते हैं? संगी और असंगी के भेद बेटा सिर्फ तीरेंच गति में ही होते। तीरेंच संगी और असंगी, मनुष्य सब संगी ही होते हैं, नारकी सब संगी होते हैं, देव सब संगी होते हैं। एकमात्र के साथ तीरेंच गति में ही संगी और असंगी के भेद होते हैं, मन सहित और मन रहित। बिल्कुल। तो संगी पंचेंद्रीय जीव ज्ञानी गुरु की देशना सम्यक प्राप्ति के लिए क्या करता है? सबसे पहले तो संगी होना चाहिए बेटा। सबसे पहली शर्त कि जिसको सम्यक तो होगा वो संगी ही होगा। बिल्कुल, है ना, कि उपदेश इत्यादि को ग्रहण करने की जिसमें क्षमता हो। बिल्कुल। उसके बाद तत्व निर्णय करके तत्व प्रतीति से सम्यक तो रत्न को पा सकता है। यमपाल चांडाल जैसे निम्न कुलोत्पन्न व्यक्ति को भी सम्यक तो प्राप्ति का आगम में आया है कि यमपाल चांडाल था। वो चांडाल क्या काम करते बेटा? हाँ, फांसी वगैरह जो सजाते हैं ना, फांसी जो देते हैं ना, वो सब कौन देते हैं? चांडाल लोग ही देते हैं। तो ऐसा निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। सोनगढ़ में बेटा एक हरिजन था ना, उसने अपना जैन धर्म अपना लिया था और वहाँ रहता था। अभी तो मालूम नहीं क्या हुआ होगा, जब मैं छोटी थी ना तब मालूम पड़ा था कि ये हरिजन है और इसने अपना जैन धर्म स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार। और दूसरा गौतम गणधर ब्राह्मण था, उसने कहाँ जैन कुल में जन्म लिया था बेटा, है ना। तो गौतम गणधर जैसे उच्च कुलोत्पन्न, है ना, तीव्र ग्रहित मिथ्यात्वी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था ना, था तो उच्च कुल, लेकिन कैसे तीव्र ग्रहित मिथ्यात्वी को भी सम्यक तो प्राप्ति गणधर पद एवं कैवल्य प्राप्ति का उल्लेख शास्त्रों में पाया जाता है। तो इस बात का तो बेटा निराकरण हो, क्योंकि जैन लोग को ही कांजी स्वामी भी कहाँ थे? बिल्कुल जैन कुल, जैन थे ना बेटा, श्वेतांबर जैन थे। बिल्कुल, है ना, मतलब जैन तो थे, लेकिन कैसा है, अपने दिगंबर जैन नहीं थे। बिल्कुल। तो ये इस बात का निराकरण हो गया है कि जो जैन हो, है ना, मतलब जैन कुल में जन्म ले वही सम्यक्त का अधिकारी, ऐसा नियम नहीं है। जो क्या करेगा, जो संगी पंचेंद्रीय होगा, तत्व निर्णय में, तत्व की प्रीति में अपना उपयोग लगाएगा, वही कैसा है, सम्यक्त का अधिकारी हो जाएगा। अब गणधर पद एवं केवल्य प्राप्ति का उल्लेख शास्त्रों में पाया जाता है। भगवान महावीर पार्श्वनाथ के जीव शेर तथा सिंह के भाव में उन्होंने क्या किया था? तो कौन सी पर्याय थी? तिरेंच की पर्याय थी। तिरेंच की पर्याय थी ना, फिर भी वहाँ भी कैसा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और नरकों में भी अनेक जीवों के द्वारा सम्यक प्राप्त करने का उल्लेख जिनागम में प्राप्त होता है। जो भी अपन ने बताया ना, महातम पृथ्वी, 7वीं पृथ्वी में भी जीव सम्यक तो कैसा है, प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि सम्यक्त्व उत्पत्ति की पात्रता चारों गति के जीवों को होती है, बस संगी पंचेंद्रीय जीवों में ही होती, ये शर्त है। चारों गति के जीव होंगी, लेकिन संगी पंचेंद्रिय कोई होंगे। परंतु सम्यक उत्पत्ति के पूर्व वीतराग देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान तथा जिनेन्द्र कथित तत्वार श्रद्धान के साथ सामान्य सदाचार होता ही होता है। जो जैन होते हैं, संगी पंचेंद्रीय हो, उनको किसे पूर्व में, है ना, पूर्व वीतरागी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान एक शर्त, संगी पंचेंद्रीय एक शर्त, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान दूसरी शर्त, तीसरी शर्त तत्वार श्रद्धान, और चौथा उसका जीवन कैसा, सदाचारमय जीवन कैसा है उसका होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं कि 5 पापों में संलग्न रहे, तीव्र कषाई हो। जैन लोग बेटा इतने तीव्र कषाई होते ही नहीं हैं, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसी होवे वाणी।
तो इसके कारण उनके इतने तीव्र कषाय कभी होते ही नहीं हैं बिल्कुल। आज तक कभी दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, हड़ताल, ये वो जैन लोगों ने कभी नहीं किया होगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से सम्यक्तोत्पत्ति के पश्चात यथासंभव जैनाचार का पालन सहज ही होता है, चाहे वह किसी भी कुल में, चाहे अन्य कोई भी कुल में जन्म हो। जब उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसका जीवन अन्याय, अनीति, अभक्ष से रहित होगा ही, सदाचार में उसका कैसा है जीवन रहेगा ही। उक्त विवेचन से तो ऐसा लगता है कि आप अन्य मतानुयायियों को भी सम्यक दर्शन होना मानते हैं। हम क्या मानते हैं, हुआ ही है, आगम प्रमाण है उसका। अरे भाई, जब प्रत्येक संगी पंचेंद्रीय जीव सम्यक्त प्रकट कर सकता है तो अन्य मतानुयायी क्यों नहीं कर सकते हैं? जब सिंह कर सकता है, हाथी का जीव कर सकता है, तो अन्य मत के संगी पंचेंद्रीय मनुष्य क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रकार से वे भी तो आत्मा हैं, उनमें तो श्रद्धा गुण है। संगी पंचेंद्रीय होने से उनमें सम्यक प्रकट करने की सामान्य योग्यता भी तो प्रकट है ना, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है, आत्मा है, उनमें भी श्रद्धा गुण पाया जाता है बिल्कुल। इसलिए उसकी सामान्य योग्यता तो उसमें है कि वह भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ध्यान रहे, इस कथन में यह नहीं समझना चाहिए कि वे अपनी वर्तमान मान्यता को सुरक्षित रखकर सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान मान्यता को मतलब कुगुरु कुदेव इत्यादि को पूजे, अभक्ष का भक्षण करे और ये मान्यता रखकर अगर वो सम्यक भी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जैन होकर भी बेटा ये मान्यता रखे तो वो भी सम्यक भी नहीं हो सकता है। अभक्ष का भक्षण करे, सच्चे देवसास गुरु को नहीं माने, है ना, और कैसे हैं अन्य मत को सब माने, जो धर्म हो उसको ही मान ले, विश्व धर्म की जय, और इस प्रकार के जो कहे ना, बिल्कुल तुम लोग तो बिल्कुल रेवती रानी जैसा दृढ़ रहना, सिर कट जाएगा लेकिन सिर झुकेगा नहीं सच्चे देवसास गुरु के अलावा। थोड़ी भी अनुमोदना करी ना बेटा तो अन्य मत, अगले भाव में अन्य मत में जन्म हो जाएगा। गुरुदेव श्री इसके साक्षी हैं अपने। क्या हुआ, वस्त्रधारी भी गुरु हो तो कहाँ जन्म हो गया? श्वेतांबर में, जहाँ वस्त्र सहित को गुरु मानते हैं, तो वहाँ पर कैसा है जन्म हो गया बिल्कुल। तो बिल्कुल अनुमोदना नहीं करना, नहीं प्रशंस उचरे हैं, छडाला में लिखा है ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म की नहीं प्रशंस उचरे हैं, प्रशंसा भी नहीं करना, क्योंकि है ही नहीं ना वो देव है ही नहीं बिल्कुल। कुदेव नाम का कोई व्यक्ति होता है तो है ही नहीं, तो क्यों प्रशंसा करना बिल्कुल ना। और अपने मानने के लिए अपने 24 तीर्थंकर कम है बेटा पूजने के लिए, अपने 24 और 20 और विद्यमान है तो अपने पूजने के लिए कोई कम है जिसको अपन और अन्य को कैसे हैं पूजे बिल्कुल। अरे भाई जब संगी पंचेंद्रिय जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकता है तो अन्य, हाँ ये हो गया। ध्यान रहे, इस कथन से यह नहीं समझना चाहिए कि वे अपनी वर्तमान मान्यता को सुरक्षित रख के सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। सच्चे दो शर्त, सच्चे देवसास गुरु के दृढ़ श्रद्धानी और 7 तत्वों के श्रद्धान का तो नियम ही है बिल्कुल। ये सम्यक तो होने के लिए 2 बातें तो कैसा है जरूरी है। आगम प्रमाण है ना, तत्वार श्रद्धानाम, और अपने रत्नखंड शावकाचार्य में सच्चे देवसास गुरु के श्रद्धानी को सम्यक दर्शन कहा है। ये अपने पास कैसे हैं आगम प्रमाण है बिल्कुल। लोक व्यवहार में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि की आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं सबके लिए एक जैसी होती है। गवर्नमेंट ने, है ना, लाइट, पानी, बिजली, है ना, सारी व्यवस्थाएं, है ना, आपके यहाँ भी आप 4 क्लास अलग अलग हो तो सबके लिए एक जैसी, तो 12th वालों को कुछ अधिक हो और कैसा है 9th वालों को कुछ कम हो, सुविधाएं सबके लिए कैसी है एक जैसी ही रहती है। उनमें जाति, कुल, लिंग, धर्म आदि का कोई भेद नहीं। कोई से गांव से आए, कोई से मत से आए, कोई हम पूछते ही नहीं किसी से। हमको तो कैसा है जैन धर्म पढ़ाना है बस बिल्कुल, है ना, कि आपकी क्या मान्यता है, क्या सही मान्यता हम आपको बताएंगे, आप उसके अनुसार अपनी मान्यता सही कर लीजिए बिल्कुल।
उनमें जाति, कुल, लिंग, धर्म आदि का कोई भेद नहीं। कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, किसी के घर का क्या वातावरण है, किसी के घर का क्या वातावरण है, हमें कोई मतलब नहीं, हम कोई पूछते भी नहीं हैं। बिल्कुल, हम तो अपनी बात कैसे हैं बताते और समझाते हैं। कैंसर आदि बीमारियां भी शरीर की योग्यता के अनुसार जाति, धर्म आदि का भेद किए बिना सबकी एक जैसी ही रहती है। अपने यहाँ हो गया ना, प्रज्ञा बहन को भी कैंसर डिक्लेयर हुआ ना, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि वो भी कैसा है, कोई जाति, धर्म आदि के भेद से कैसा है, कुछ होता नहीं है, सबको कैसी है, एक जैसी ही होती है। प्रत्येक को उसका इलाज कराने का अधिकारी कैसा है, बिल्कुल, है ना। चाहे कोई भी मुसलमान हो या कोई भी हो बेटा, है ना, सबको कैसा है, अधिकार है कि वो कैंसर की बीमारी हो जाए तो कैसा है, वहाँ पर जाति, कुल, लिंग का कुछ है ही नहीं है। प्रत्येक को इलाज कराने का अधिकार है, परंतु कैंसर का इलाज तो कहाँ होगा, कैंसर के अस्पताल में कैंसर के विशेषज्ञों के द्वारा ही होगा। किसी भी, अपन को भी सबको कैंसर है बेटा, तो कहाँ डिक्लेयर हुआ, कहाँ आपने जांच कराई है? मिथ्यात्व और कषाय का कैंसर हम सबको है, बिल्कुल, हम सब कैसे हैं, इस कैसे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, परंतु कैंसर का इलाज तो कैंसर के अस्पताल में कैंसर के विशेषज्ञ के द्वारा ही होगा। किसी भी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर का इलाज कराना कैसे संभव है? भाई कैंसर का स्पेशलिस्ट होगा तो वही कैंसर का इलाज, वो कहानी नहीं आती है। राजन को रोग हो गया था तो बोले मुझे रोग हो गया, है ना, ठीक ही नहीं हुआ तो राजन जंगल में चले गए, तो देव परीक्षा करने के लिए आए और बोला कि हमारे पास सब रोगों की दवाई है, हमारे पास सब रोगों की दवाई है। बोला अच्छा आपके पास सब रोगों की दवाई है, लेकिन मेरे को जो रोग हुआ है उसकी दवाई तुम्हारे पास नहीं है। बोले कौन सा रोग हुआ है अनुज्ञा, अणिमा? जन्म मरण का रोग। जो जन्म मरण का रोग हुआ है उसका इलाज आपके पास नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यही व्यवस्था शिक्षा, आजीविका, यातायात, जीवन में प्रगति, प्रतिष्ठा आदि सभी प्रसंगों में यथासंभव समझ लेना चाहिए, बिल्कुल। उसी प्रकार सम्यक है ना, कि कोई कुल की परंपरा हो, जो कुल में हो, जाति हो, इससे कोई बंधा हुआ नहीं। जो सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान करेगा, तत्व का निर्णय करेगा, उसको कैसा है, सम्यक तो होगा, बिल्कुल। आगे कहते सम्यक सन्मुखता का प्रारंभ कब से होता है? अपने को सबको जाना है ना, सम्यक सन्मुख करना है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना इसकी प्रक्रिया, प्रोसेस, बिल्कुल। सम्यक सन्मुखता का प्रारंभ कब से होता है? किसी भी संगी पंचेंद्री जीव को सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से सच्चे उपदेश का लाभ मिले, उसे सुनकर तथा गहराई से विचार के, क्या विचार किया उस सिंह ने, क्या उपदेश दिया उन मुनिराजों ने? एक श्रोता और दो वक्ता, और ऊपर से उतर कर आए थे। एक श्रोता और कैसे दो कैसे हैं, वक्ता थे, बिल्कुल। और क्या उपदेश दिया होगा उसको? सिंह को सिर्फ इतनी बात समझ में आ गई कि है तो कोई अलौकिक पुरुष, नहीं तो मेरे तरफ सीधे क्यों चल के आ रहे हैं उतर के, बिल्कुल आकाश से उतर के सीधे मेरी तरफ चल के आ रहे हैं। हे भव्य शार्दुल, तुमको ये हिंसा शोभा नहीं देती है, तुम्हारे नाम से अहिंसा परमो धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तुम कैसे हैं, वनराज नहीं हो, तुम तो कैसे जीवराज हो, है ना। बस वेद ज्ञान हो गया, भाई इतनी बात समझ में। 7 तत्वों के नाम नहीं पूछे श्रमणी का कि पहले तुम 7 तत्वों के नाम बताओ तब तुमको सम्यक दर्शन होगा, है ना। भाव भाषण हो गया है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ज्ञान जुदा राग जुदा, बस इतना सा ज्ञान कर लो, बाकी का ज्ञान तिजोरी में भर कर धर लो, है ना। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी कछु है नहीं, याही को विस्तार। बस इतना उसको ज्ञान हो गया, इतना उसको भेद ज्ञान हो गया था, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसे सुनकर गहराई से विचार करने पर उसके मोह मंद होता है, आत्महित करने की गहराई की भावना उत्पन्न होती, तब उसके मन में उठने वाले चित्रण
पंडित साहब ने बताया कि क्या विचार आता है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को जिनवाणी सुनकर क्या विचार करता है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कौन सी बात की खबर नहीं थी? कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ज्ञान जुदा राग जुदा, है ना। और सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप क्या है, 7 तत्वों में हे गे उपादेय क्या है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं भ्रम से, भ्रम मतलब मिथ्यात्व से, है ना, मैं भ्रम से भूलकर जो मुझे पर्याय वर्तमान में मिली है, मनुष्य इत्यादि की पर्याय मिली है ना, मैं भूलकर उस पर्याय में ही तन्मय हो गया हूँ। कैसा तन्मय हुआ? मैं सुखी, मैं दुखी, है ना, मैं राजा, मैं रंक, मैं सुंदर, मैं कुरूप, बस इसमें ही जो पर्याय मिली उसी में मैं तन्मय हो गया हूँ। और क्या विचार करता है, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो कितनी है, थोड़े काल की है। ये मनुष्य पर्याय की स्थिति कितनी, अधिक से अधिक 120, लेकिन अभी 120 भी नहीं है, एवरेज है ना, बस 80, 85, 90, बस इतना एवरेज है, इससे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं मैं ब्रह्म से भूल कर प्राप्त पर्याय। और फिर ऐसी स्थिति में क्या जीना, बेड पे पड़े रह के जीना, तो कोई जीना है क्या? बिल्कुल हाँ हाँ। अपने यहाँ तो कहते हैं कि अगर इस देह से अगर धर्म नहीं पले ना, तो कैसा है, फिर समाधि ले लेना चाहिए, पराधीन जीवन जीना नहीं चाहिए, और कैसा समाधि धारण कर लेना चाहिए बिल्कुल। लेकिन बेटा जीवन में पहले भावना भाई हो तो समाधि की इच्छा होगी, नहीं तो कितने ही बुजुर्ग मैंने देखे हैं मेरा बिल्कुल बेड पे पड़े हैं ना, वहीं उनका सब होता है, बेड पे ही सब होता है बिल्कुल, है ना, लेकिन समाधि के भाव नहीं आते हैं। इस समाधि के कैसे भाव, और समाधि धारक के बेटा अधिक से अधिक 7 या 8 भाव रहते हैं, उससे ज़्यादा भाव उसके रहते नहीं हैं बिल्कुल। तो कैसे भावना भाना, मैं तो बेटा रोज़ मंदिर में 2 पंक्तियाँ रोज़ बोलती हूँ, सम्यक्त्व का हो पालन हो अंत में समाधि, है ना, बस बिल्कुल, है ना। तो कैसा है, रोज भावना से बेटा भवन खड़ा होता है, भावना भाएंगे ना तो उससे भवन खड़ा होगा कि ये देह छूटे तो समाधि पूर्वक छूटे, हॉस्पिटल में नहीं छूटे, वेंटिलेटर पर नहीं छूटे, हाय हाय करती हुई नहीं छूटे, है ना, समाधि पर देह छूटे उसके पहले हम देह को छोड़ देंगे, अर्थात देह के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि कैसा है, छोड़ देंगे बिल्कुल, है ना। हाँ बोल बेटा। कौन सा भाव ही नहीं होंगे बेटा उसको, अभव्य जीव को इतने उत्कृष्ट कैसे हैं, भाव ही नहीं हो, क्योंकि जो समाधि धारक होता है ना बेटा, उसके अधिक से अधिक जिनवाणी में बताएं कि 7 या 8 भाव, इससे ज़्यादा भाव उसके होते नहीं। समाधि पर तो मेरे करीब 10-12 प्रवचन है मेरे समाधि पर, पूरा प्रकरण इसका मैंने लिया हुआ है, और काफ़ी लोगों ने सुना भी और बताया भी कि दीदी हमने आपके ये समाधि पे प्रवचन सुने। हाँ बोल बेटा। लब्धि नहीं मतलब ये, हाँ प्रायोग लब्धि तक, हाँ बराबर बिल्कुल नहीं, समाधि के भाव नहीं आएंगे उसको बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि भूल कर प्राप्त पर्याय में ही मैं तो तन्मय हूँ, सब अपनी अपनी पर्याय में तन्मय होते हैं ना बिल्कुल। एक सेठ जी थे, उसको किसी अवधि ज्ञानी मुनि ने बोल दिया था कि आप अपने यहाँ की नाली के कीड़े बनोगे। अब परिवार वालों को उसने बता दिया है कि मैं अगर उस पर्याय में आऊँ ना तो तुम मुझे कैसा है है ना, तो मुझे कैसा मेरा देह परिवर्तन करवा देना बिल्कुल, कि मैं नाली का कीड़ा बनकर रहना नहीं चाहती, मैं सेठ और अपने ही घर में नाली का कीड़ा बनूं। लेकिन जब भी मारने आए ना तो बेटा है ना घुस जाए नाली में बिल्कुल। इसका नाम है प्राप्त पर्याय में तन्मय, कि जो पर्याय वर्तमान में मिली है बस वही पर्याय कैसी है, तन्मय हो जाता है। यहाँ एक शब्द ऐसा भी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वहाँ संतोष के उसमें आता है कि जो कुछ भी हमें मिला है, जो हमारे पास है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है बिल्कुल।
ना, तो संतोषी वृत्ति के लिए बताया है। तो इस प्रकार, परंतु इस पर्याय की तो स्थिति कितनी है, थोड़े ही काल की। गर्भ में ही बच्चा मर जाता है बेटा, मिसकैरेज हो जाता है, बिल्कुल। हाँ, गर्भ में ही बच्चा कैसा है, मर जाता है। कितना ही देखे ना बेटा, है ना, जवानी में ही कैसा है, देह परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की, परंतु मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिल गए हैं। आपको भी मिल गए ना, अपने को भी मिल गए ना। सर्वनिमित्त कौन से बेटा, सच्चे देव सास गुरु मिल गए एक तो, बिल्कुल। आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन मिल गया है ना। ये कैसे, यहाँ पर आपको जिनवाणी चारों अन्यों का अध्ययन करने का अवसर मिल गया है बेटा, है ना। ये सब अवसर आ गए ना, कौन सा अवसर बाकी है, कोई सा अवसर कैसा है। बहुत पॉजिटिव सोच रखना बेटा कि कैसा ऐसा पुण्य किया होगा जो हमारा यहाँ पर एडमिशन हो गया। ऐसे बहुत पुण्यशाली कैसा है, समझना बिल्कुल अपने को, बिल्कुल, है ना। ठीक है, थोड़ा अनुशासन में रहना जरूर पड़ता है यहाँ पर, और अनुशासन भी बेटा तुम्हारे लिए है, बिल्कुल, है ना। ये अनुशासन भी जो बनाया है तो कैसा तुम्हारे लिए बनाए हैं नियम, बिल्कुल, ताकि एक व्यवस्थित व्यवस्था कैसी है चल सके, बिल्कुल। तो ऐसा पॉजिटिव सोच रखना, प्रसन्न रहना। वो कहते हैं ना, प्रमादी के लिए हॉस्टल लाइफ जेल है और पुरुषार्थी के लिए खेल है। खेल खेल में 4 साल निकल जाएंगे, मालूम पड़ा तुमको 4 साल, है ना। और बस अब अभी 6 महीने जो भी बचे हैं आपके, बिल्कुल, वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे, मालूम पड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल। तो यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिल गए हैं, अपने आत्मकल्याण के सम्यक दर्शन के सर्वनिमित्त कैसे हैं, मिल गए हैं। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर, आज हमने आपकी अम्मा को भी समझाया नीचे, बिल्कुल कि सर्वनिमित्त मैंने खुश रहो, प्रसन्न रहो, है ना। वर्तमान परिस्थिति में बेटा जो प्रसन्न रहेगा ना, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं टोडरमल में 15 साल रहकर आई, वहाँ भी प्रसन्न थी। यहाँ रहती हूँ, यहाँ भी प्रसन्न हूँ। 2 साल सनावद में रही, वहाँ भी प्रसन्न हूँ, बिल्कुल। जहाँ रहूँगी अपने में रहना है तो कैसा है, प्रसन्न ही रहना है, बिल्कुल, है ना। इसलिए कोई शिकवा शिकायत किसी से नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। कौन सी बातों को बेटा, मुझे इन बातों को बराबर, कौन सा, एक तो सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, है ना, 7 तत्वों का श्रद्धान और तत्व अभ्यास के द्वारा के साथ जिनागम को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। क्या प्रयोजन है, सुख। प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है, सुख। तो इसमें मेरा ही प्रयोजन कैसा है, भासित होता है। और ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम किया। किसने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ने, है ना। वो इस प्रकार का कैसा है, विचार करता है, बिल्कुल। इस प्रकार आत्महित के प्रयोजन से, के उपदेश से सुनी गई प्रयोजनभूत बातों के निर्णय हेतु प्रयत्नशील है। यही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के बिंदु हैं। तत्व निर्णय की प्रक्रिया में वह जीव प्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा में तब तक प्रयत्नशील रहता है जब तक कि जैसा उपदेश सुना वैसा निर्णय होकर अंतरंग में भाव भासित नहीं हो जाए, तब तक बराबर उद्यमशील वो रहता है, बिल्कुल, है ना। वो एक पंक्तियाँ आती है ना, मैं तो टंकोत कीर्ण ज्ञायक, हमारे खनिया धाना की वो थी ना स्तुति, नहीं स्तुति नाम था, जो अच्छा गाती थी। एक नहीं उनके पहले की स्तुति, बिल्कुल, दोनों सिस्टर थी, एक दीक्षा और स्तुति, बिल्कुल, है ना। वो ये भजन बहुत अच्छा गाती थी, बिल्कुल। तो मैंने अपने यहाँ उसको, उसकी आवाज़ का रिकॉर्ड कर लिया था अपने पास, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा गाती थी। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते, मैं तो टंकोत किरण ज्ञायक हूँ, है ना। वैसा ही निर्णय होकर वो सिंह ने सुना, आप लोग भी वो दोनों एक भजन बनाया है ना आप लोगों ने, बिल्कुल, वो हाँ, अच्छा गाते हो तो अच्छा लगता है, बिल्कुल।
यहाँ एक कहते तत्व निर्णय की प्रक्रिया में अंतरंग परिणति का उल्लेख करते हुए और अच्छे अच्छे भजन बनाना अपने उपयोग। देखो इसमें उपयोग रमेगा तो कितने परिणामों में बेटा विशुद्धि बढ़ती है। लेखन की जिसको आदत होना तो कैसा है, उसके परिणामों में बेटा बहुत विशुद्धि बढ़ती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से तत्व निर्णय की प्रक्रिया अंतरंग परिणति उल्लेख करते हुए पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग के इस प्रकार से ये कहा है। बिल्कुल है ना। यहाँ ये पैराग्राफ इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं विचार करता है। अब क्या करता है, एक जैसा तो उपयोग लगता नहीं है। कभी विचार करेगा, कभी शास्त्र पढ़ेगा, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी याद करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि। इसी में लगा रहता है। मुनिराज क्या करते हैं बेटा, है ना, उपदेश देते हैं, फिर अपने अंदर में चले जाते हैं, तो लिखने बैठ जाते हैं। बस इसी में अपना उनका उपयोग लगा ही रहता है। अपना कार्य करने का बहुत हर्ष है। बिल्कुल है ना। कौन सा कार्य बेटा, अपना कार्य कौन सा, अपना कार्य कौन सा सुहानी, हाँ मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करना है ना। इस कार्य का बहुत उत्साह अंदर में, हर्ष और कैसा प्रमोद होता है उसको कि कैसा क्या चीज़ मिल गई है। मुझे तो सच्ची ऐसा अंदर से लगता है कि क्या चीज़ मिल गई है। जैसे करोड़ों की संपदा अपने को मिल गई है बेटा। जो जैन धर्म के जो सिद्धांत है ना, तो ऐसा लगता है जैसे करोड़ों की संपत्ति अपने को मिल गई हो। बिल्कुल इतनी अंदर से कैसी प्रसन्नता होती। तो मेरा बस चला तो 1 मिनट भी जिनवाणी को छोड़ूँ नहीं। इतना भोजन मुझे बनाना पड़ता है, 1-1.5 घंटा उसमें जाता है मेरा। बिल्कुल है ना। बाकी इतना मन लगता है जिनवाणी पढ़ने में। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार आपने देखा होगा, मेरे रूम में आओ, आपने देखा होगा कोई दूसरा काम मैं करती नहीं हूँ। बिल्कुल वहाँ से निकली और जिनवाणी पर, कभी जिनवाणी बेटा बंद ही नहीं होती, खुली ही रहती है। बिल्कुल तो यहाँ ये कहते अपना कार्य करने का बहुत हर्ष है, परंतु अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा श्रद्धा नहीं हो, जब तक कुएं में से पानी नहीं निकले, तब तक खोदता ही रहता है ना। उसी प्रकार जब तक सच्चा श्रद्धा न हो तो इस प्रकार का अभ्यास चलता है। कभी पढ़ेगा, कभी लिखेगा, कभी विचार करेगा है ना, कभी पढ़ाएगा ना, इसी में लगा रहता है। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए, मतलब जब तक लगा ही रहता है। हित अहित अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि रहता ही है। यह जीव थोड़े ही काल में क्या करता है, सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। करण लब्धि वाला जीव है बेटा ये, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि करण लब्धि वाला जीव है। इस प्रकार से उसका अभ्यास चलता रहता है ना। विकल्पात्मक ज्ञान, भेद ज्ञान चलता रहता है। देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं रस। देखो 10वां कलश, 49 गाथा, 38 गाथा, 73 गाथा ना, ये सब इतनी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं बेटा, है ना। ये सब अपने चिंतन की गाथाएं हैं ये। बिल्कुल तो इस प्रकार से यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त हो जाए। क्यों थोड़े काल क्यों लिखा है श्रेया, क्योंकि करण लब्धि वाला जीव है ना, और अंतर्मुहूर्त की बात तो सम्यक तो प्राप्त कर ही लेता है। बिल्कुल इसलिए थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त करता है। इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त कर ही लेता है। यहाँ के संस्कार लेके जाएगा ना बेटा, तो अगले भाव में फिर कैसा है, प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल तो इस प्रकार से कैसा है, उक्त विवेचन सुने कि वस्तु स्वरूप की अपूर्वता और आत्महित की भावना में अत्यंत हर्ष होना, ये 2 बिंदु सम्यक सन्मुखता के विशेष लक्षण हैं। कौन से 2 लक्षण बताए सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को? एक तो अपने स्वरूप की अपूर्वता और आत्महित की भावना, है ना। जिनवाणी पढ़ना तो कैसे मान प्रतिष्ठा के कारण नहीं, क्षोभसम ज्ञान बहुत बढ़ जाए, एकमात्र कैसा है, आत्महित की भावना से ही कैसा है, आत्म कल्याण की भावना से ही पढ़ना पढ़ाना,
दूसरी और कोई भावना होनी नहीं चाहिए। बस अब थोड़ा सा और ये विषय रहा है, इसमें आगे एक बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है कि सम्यक दर्शन सहज साध्य है या यत्न साध्य है ना। उसकी शेष चर्चा अपन किसी बाद में करेंगे। फिर अपना ये कैसा है चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर पक्षातिक्रांत वाला कैसा है चैप्टर है। चलो बिल्कुल, बोलो बेटा। वज्राय साधुगणे वंद्य सम्मदंसळ चरितं लब्धिं परो वेमा। जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अनादि निधन जैन धर्म की जय हो।